क्या राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े आंदोलनकारी कहे जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा अब सचमुच में माफी वीर बनते जा रहे हैं, जो पहले किसी नेता पर बड़े बड़े आरोप लगाकर सनसनी फैलाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने से करारा पलटवार होता है तो सेमीफाइनल में ही पैर पीछे खींच लेते हैं। जी हाँ, राजस्थान के राजनीति गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने किरोड़ी लाल मीणा का सरेंडर मुद्रा में आना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो विवादों को अंजाम तक पहुंचाने के बजाय बीच में ही हथियार डाल देते हैं। पूरा मामला तब गरमाया जब किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा पर सीधा हमला बोलते हुए उनके बेटे, बहू और रिश्तेदारों की सरकारी नौकरियों की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया। लेकिन सियासत के जादूगरों को चुनौती देना किरोड़ी लाल को भारी पड़ गया। डोटासरा ने अगले ही दिन मीडिया के सामने आकर न सिर्फ किरोड़ी लाल को खुली चुनौती दे दी, बल्कि बीज निगम में हुए 2,44,00,000 की नकदी के घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर डाली और तीखे शब्दों में कहा कि यदि दम है तो आर पार की लड़ाई लड़कर दिखाएं, किसी की परिवार पर हमला करने से पहले सोच लें, नहीं तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। डोटासरा यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बड़ा राज खोलते हुए दावा किया कि यही किरोड़ी लाल मीणा तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बंद कमरे के भीतर उनके पैरों में गिरकर अपने ऊपर दर्ज केस से हटाने की गुहार लगा रहे थे। इस भीषण पलटवार से 1 घंटे में ही किरोड़ी लाल मीणा बैकफुट पर आ गए और शाम को एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने बेहद रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए डोटासरा द्वारा अतीत में उन्हें साडू कहे जाने का बहाना लिया और कहा कि कुछ लिहाज रखकर वो अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। किरोड़ी लाल का ये यूटर्न कोई पहली बार नहीं है। डोटासरा ने यह भी याद दिलाया कि कुछ महीनों पहले ही जब हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी के बीच भयंकर तकरार हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला था, तब बेनीवाल के जवाबी हमलों के सामने किरोड़ी ने महज 1 घंटे के भीतर ही सरेंडर कर दिया था और अगली ही सुबह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बेनीवाल से माफी मांग ली थी। उस वक्त बेनीवाल ने सरेआम कहा था कि किरोड़ी लाल लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और किसी मामले को फाइनल तक नहीं ले जाते, वो सौदेबाजी के मास्टर हैं। अब डोटासरा के सामने भी किरोड़ी के पीछे हटते कदम ये साफ गवाही दे रहे हैं कि वो मजबूत प्रत्युत्तर देने वाले नेताओं के सामने टिक नहीं पाते हैं। उनकी ये रणनीति अब जनता के सामने बेनकाब हो रही है कि जो नेता उन्हें जवाब नहीं देते उनके खिलाफ वो लगातार आरोपों की बौछार करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कद्दावर नेता आर पार की लड़ाई का मूड दिखाता है तो तुरंत किरोड़ी समझौते के रास्ते ढूंढने लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक पंडितों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के पास लगाए गए आरोपों के कोई मजबूत सबूत या तथ्य नहीं होते हैं, या फिर उनके खुद के पैर भी राजनीतिक कीचड़ में सने हुए हैं, जिसके कारण खुद की जांच होने के डर से वो मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता किरोड़ी के इस माफी वीर वाले नए अवतार को किस तरह देखती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।